भगवत विरोधी आचरण करेंगे तो ये कर्म आपको नरक जो भगवत स्वरूप है वहां ले जाएगा। शब्दों को समझिए। नरक क्या है? कौन बना है? वही तो बने। आप देखो, रोग कौन बना है? वही बने हैं। अशांति कौन है? वही तो है। ये अधर्म कौन है? वही है। बोले भगवान अधर्म है। हाँ, छाती से धर्म प्रकट हुआ है, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है भगवान के। बहुत इस जाल से निकलने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य। संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हमें इन 3 प्रकार की लीला को स्वीकार नहीं करना, इन गुणों के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना, इन गुणों के प्रभाव के अनुसार क्रियाएं नहीं करना, तो हम गुणातीत भगवदानंद में स्थित हो जाएंगे। बाहर संसार और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों गुणों का है ये सब। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल, ये तीनों गुणों का है। जो मय तत्व है वो त्रिगुणातीत है। अब इन तीनों गुणों से हटना बड़ा कठिन हो रहा है। एक तो अज्ञानी जो बहिर्मुख हो जान ही नहीं पाएंगे किस समय कौन से गुण का प्रभाव है, और जो अंतर्मुख रहते उनको प्रतिपल दिखाई देता है। ये काम की वृत्ति स्फुरित हुई। स्फुरित प्रभाव चिंतन तो बहुत दूर की, स्फुरित ये तमोगुण की वृत्ति स्फुरित हुई, ये रजोगुण की। और भगवत चिंतन के प्रभाव में लगा हो, हवा आई गई, कोई प्रभाव उसका नहीं। जो भगवत चिंतन में अंतर्मुख नहीं है तो प्रभाव ऐसे हृदय में छाया और वैसे ही चेष्टा हो गई, और वो भगवत विमुख हो जाता है। जहां करना शब्द है वहां शास्त्र प्रमाणित क्रिया होनी चाहिए। जहां मानना शब्द है वहां सब जगह भगवान है, और जहां जानना शब्द है सब मिथ्या है। समझो, जहां करना है वहां शास्त्र प्रमाणित, जहां मानना है सर्वत्र भगवान, और जहां जानना है ये जितने नाम रूप हैं ये सब परिवर्तनशील, नाशवान, मिथ्या हैं। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन ही न होने पावे, क्योंकि ये चिंतन मिथ्या है। मानना, इन सब में वही विराजमान है। जानना, ये जितना जो कुछ है सब झूठा है। ये अध्यात्म मार्ग है। अगर जानने में जो कुछ आ रहा है, जिसमें आपका राग भाव है, और आपने ये बात सुन करके कि भगवान ही तो है सब में, तो ये केवल आप अपनी वासना की पूर्ति के लिए बाहर से बोलेंगे। आपकी क्रियाएं सब वैसे ही दुर्वासना जनित होंगी और परिणाम भयंकर होगा। तो आपको लगेगा कि कैसी बात है। इसलिए बात अच्छे से समझो। हमारी प्रत्येक क्रिया शास्त्र सद्गुरु के अनुसार होनी चाहिए। हमारी मान्यता सर्वत्र श्री भगवान है, और हमारी जानकारी में जितना जो खच है सब भ्रम स्वरूप, माया स्वरूप, परिवर्तनशील, नाशवान है। ध्यान दीजिए। मैं और मोर तोर तय माया, जिहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सो सब माया जानो। ये सिद्धांत समझो। ये सिद्धांत नहीं समझोगे तो फिर शास्त्र की बातों का दुरुपयोग करने लगोगे। मानना है सर्वत्र प्रभु हैं। अब जिनको हमने माना है उनको हम देखें, तभी तो हमारा प्यार उताल तरंगों के रूप में बाढ़ में आएगा। जिनको हमने माना है, जिनको सत्य माना है, अब उनको देखे बिना चैन नहीं। और जो जानने में आ रहा है इसका विस्मरण करना है। सिद्धांत समझो। जितना जानने में आ रहा है सब भूलना है। जिसको माना है उसकी स्मृति में लगना है। जितना कुछ मिला हुआ है इसको सबको छोड़ना है, और जो इसमें समाया हुआ तत्व है उसे मिलना है। यह भागवतिक मार्ग के
पथ में चलने वाले पथिक का स्वरूप। हम जब समझते नहीं तो एक भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं। हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम मदिरा पी रहे हैं, हिंसा करके मांस खा रहे, भगवान करा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो और भी पत्ते हैं जो हिलेंगे, जिनकी हवा तुम नहीं सह पाओगे। ऐसे बहिर्मुख पुरुषों के लिए मैं महान काल रूप दुख रूप हूं, तिनका काल रूप में भ्राता, नहीं सह पाओगे उनके इस रूप को। इसलिए उनका पत्ता हिलना जो है, उनकी सत्ता से जो है, ये तुम्हारा मानना है। जो तुम्हारी जानकारी में जितना कुछ आ रहा है उसको भूलो। करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, आप शुद्ध साधक हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अबाध आगे बढ़ जाएंगे। करना मनमानी, मानना इन सबको, ये मेरे अमुक, ये अमुक, ये सुखदाई, ये दुखदाई, ये मानना और जानकारी, कैसे किससे सुख छीन ले, कैसे किससे भोग ले, कैसे किसकी वस्तु का अपहरण कर ले, बड़ी चतुराई, बड़ी जानकारी, कैसे किसका विनाश कर दे, हमारी दुर्गति हो रही। बात सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरु घात। 3 बातें उपासक अपने जीवन में देख ले। करना शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार, अब जो ही कहें करें हम सोई। गुरुदेव आराध्य देव के विरुद्ध आचरण करोगे तो वही तत्व स्वरूप परमात्मा तुम्हारे विरुद्ध निषेधात्मक कर्म का फल रूप प्रकट होंगे। दंड, रोग, भय, अशांति, जन्म, मरण, नरक, इनसे तुम्हें बचना है। तुम्हें सुख, शांति और भगवान की दिव्य लीलाओं में डूबना है तो बचो। मनमानी कर्म से बचो। गुरु मानी, शास्त्र मानी, उसके अनुसार करने शब्द में तत्काल सावधान हो। शास्त्राज्ञा। जानने शब्द में जितना कुछ जाना है ये सब परिवर्तनशील है। गो गोचर जहां लग मन जाए, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है, ये सत्य नहीं है। इसमें जो सत्य है, जिसको माना है, वो श्री कृष्ण है। अब उनकी प्राप्ति की उत्कंठा हृदय में बढ़ाओ और ऐसा स्मरण में डूबो कि जो जानकारी है वो सब भूल जाए। हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। हमारी बुद्धि में आपके सिवा और कोई रहे ही ना, क्योंकि आपके सिवा कोई और है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये मान्यता हुई। दूसरो न कोई। जो संसार की जानकारी में अपने को बड़ा विद्वान या ज्ञानी समझ लेता है, वो उत्पत्ति विनाशशील स्थिति में ही रहता है। ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान कहा गया है। सूकर की विष्ठा कैसी, किसी का। अभी पद श्रवण करते हुए जब आ रहे थे, हरिराम व्यास जी कह रहे थे, जो उपासक इस प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेता है, चारों खूंट गिर जाता है, चारों खाने छा चित्त गिर जाता है, परमार्थ लायक नहीं रहता। इतनी खतरनाक है प्रतिष्ठा। जानने में जितना जो कुछ आ रहा है सब परिवर्तनशील, नाशवान है, इसका विस्मरण। अगर आपने अपनी मान प्रतिष्ठा ये स्वीकार किया कि मैं बहुत भजनानंदी, प्रतापवान, ज्ञानी महात्मा हूं, मेरा प्रभाव जगत में पड़ रहा है, लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरा यश हो रहा है, चारों खाना चित्त गिर गए, तुम परमार्थ से नीचे गिर गए। क्यों? हमको तो सब में भगवान देखना था, हमने क्या देख लिया? ये क्या देख लिया? क्या मान लिया? सब मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मेरा यश हो रहा है,
चारों खाना चित्त सब किया करे माटी हो गया। जितना जानने में आ रहा है सबको भूलना होगा। ये परिवर्तनशील है।